ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों, संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में गृह में बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ और बहनों भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा, तब भगवान की शरण में गया और भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंता, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान के शरीर के साथ तादात्म्य में कर लेने से इच्छा, द्वेष आदि विकार पैदा होते हैं और उन विकारों का स्वयं पर असर पड़ता है। इसलिए भगवान शरीर के साथ किए हुए तादात्म्य में मिटाने के लिए आवश्यक 20 साधनों का ज्ञान के नाम से आगे 5 श्लोक में वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? एमानि तव मदम्भितव महिषा शान्तिरारे जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमातं विनिग्रह। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। व्याख्या: अमानित तुम अपने में मानीपन के अभाव का नाम अमानित्व है। वर्ण, आश्रम, योग्यता, विद्या, गुण, पद आदि को लेकर अपने में श्रेष्ठता का भाव होता है कि मैं मान्य हूँ, आदरणीय हूँ, परंतु यह भाव उत्पत्ति विनाशशील शरीर के साथ तादात्म्य में होने से ही होता है। अतः उसमें जड़ता की मुख्यता रहती है। इस मान्यपन के रहने से साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं होता। यह मान्यपन साधन के जितना कम रहेगा उतना ही जड़ता का महत्व कम होगा। जड़ता का महत्व जितना कम होगा, जड़ता को लेकर अपने में मानीपन का भाव भी उतना ही कम होगा और साधक उतना ही चिन्मयता की तरफ तेजी से लगेगा। उपाय: जब साधक खुद बड़ा बन जाता है तब उसमें मान्यपन आ जाता है। अतः साधक को चाहिए कि जो श्रेष्ठ पुरुष है, साधन में अपने से बड़े हैं, तत्वज्ञ जीवन मुक्त है, उनका संग करें, उनके पास में रहे, उनके अनुकूल बन जाए। इससे मान्यपन दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके संग से बहुत से दोष सुगमतापूर्वक दूर हो जाते हैं। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब ही मन प्रद आपू अमानी, अर्थात संत सभी को मान देने वाले और स्वयं अमानी मान पाने की इच्छा से रहित होते हैं। इसी तरह साधक को भी मानीपन दूर करने के लिए सदा दूसरों को मान, आदर, सत्कार, बड़ाई आदि देने का स्वभाव बनना चाहिए। ऐसा स्वभाव तभी बन सकता है जब वह दूसरों को किसी न किसी दृष्टि से अपने से श्रेष्ठ माने। यह नियम है कि प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न स्थिति वाला होते हुए भी कोई न कोई विशेषता रखता ही है। यह विशेषता वर्ण, आश्रम, गुण, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदि किसी भी कारण से हो सकती है। अतः साधक को चाहिए कि वह दूसरों की विशेषता तरफ दृष्टि रखकर उनका सदा सम्मान करे। इस प्रकार दूसरों को मान देने का भीतर से स्वभाव बन जाने से स्वयं मान पाने की इच्छा का स्वतः भाव होता चला जाता है। हाँ, दूसरों को मान देते समय साधक का उद्देश्य अपने में मानीपन मिटाने का होना चाहिए, बदले में दूसरों से मान पाने का नहीं। विशेष बात है, गीता में भगवान ने भक्ति मार्ग के साधक में सबसे पहले भय का भाव बताया। अभयम 16 अध्याय का पहला श्लोक और अंत में मानीपन का भाव बताया। नाति मान्यता 16वें अध्याय का तीसरा श्लोक। परंतु ज्ञान मार्ग के साधन में मानीपन का भाव सबसे पहले बताया। अमानितव 13वें अध्याय का 7वां श्लोक और भय का भाव सबसे अंत में बताया। तत्वज्ञानार्थ दर्शनम 13वें अध्याय के 11वां श्लोक। इसका तात्पर्य कि जैसे बालक अपनी माँ को देख अभय हो जाता है, ऐसी भक्ति मार्ग में साधक प्रहलाद जी की तरह आरंभ से ही सब जगह अपने प्रभु को ही देखता है। इसलिए वह आरंभ से ही अभय हो जाता है। भक्ति में स्वयं मानी रखकर दूसरों को मान देने की आदत शुरू से ही रहती है। अंत में उसका अभ्यास
अर्थात शरीर से मानव एकता अपने आप मिट जाती है तो श्रोता अमानी हो जाता है। परंतु ज्ञान मार्ग में साधक आरंभ से शरीर के साथ अपनी एकता नहीं मानता। इसी अध्याय का पहला श्लोक, इसलिए आरंभ में ही अमानी हो जाता है क्योंकि शरीर से एकता मानने से ही मानीपन आता है। अंत में तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को सब जगह देखकर वह हो जाता है। अदम्भितोम दम नाम दिखावटीपने का है। लोग हमारे में अच्छे गुण देखेंगे तो हमारा आदर करेंगे, हमें माला पहनाएंगे, हमारी पूजा करेंगे, हमें ऊंचे आसन पर बैठाएंगे आदि को लेकर अपने में वैसा गुण न होने पर भी गुण दिखाना, अपने में गुण कम होने पर भी उसे बाहर से ज्यादा प्रकटना, यह सब दम्भ है। अपने में सदाचार है, शुद्धि है, पवित्रता है, पर अगर लोगों के सामने हम पवित्रता रखेंगे तो हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारी निंदा करें, ऐसा सोच कर अपनी पवित्रता छोड़ देना और सामने वाले तरह बन जाता है दम्भ है। जैसे आजकल विवाह आदि के अवसरों पर कर्मों और के स्वागत समारोह में तो हवाई विमान आदि पर यात्रा करते समय पवित्र आचरण वाले सज्जन भी मान सत्कार आदि के लिए अपवित्र खाद्य पदार्थ लेते देखे जाते हैं, यह भी दम्भी है। इस तरह दुराचारी पुरुष भी अच्छे लोगों के समुदाय में आने पर मान सत्कार, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति की इच्छा से अपने को बाहर से धर्मात्मा, भगत, सेवक, दानी आदि प्रकट करने लगते हैं, तो यह भी दम है। कोई साधक एकांत में बंद कमरे में बैठकर जप ध्यान चिंतन कर रहा है और साथ में आलस्य नींद भी ले रहा है।